कैसे सब। अभी ऐसे विकास सर पूछ रहे थे कि कोई जानता है मियाँ खलीफा को, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ। वो एक बीकेएल है, भारत के लोग। बस फ़र्क इतना है, जैसे हमारे हरदीप भाई सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं और वो किसी और वे में सिंगिंग अच्छी करती हैं। और शुभम भाई, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। जैसे आप बोले थे आपको हाइट बढ़ानी है, पंजों के बल हिलाने के साथ साथ कॉम्प्लेन भी पीना पड़ता है। आप एग्जाम्पल के लिए राहुल सर को देख सकते हैं। और जैसे अभी वुमेंस डे की बात हुई थी तो उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड है ना, एक बार एक पार्क में बैठे हुए थे, तो जस्ट रोमांस की बातें चलती हैं और है ना, इनका मूड थोड़ा अलग होता है बदलते मौसम की तरह, कि आज अभी सनशाइन है, कभी भी बादल फट सकते हैं। ये वाला हिसाब होता है। तो जैसे ऐसे बैठे हुए थे, प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, तो अचानक मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है, बेबी अगर मैं मर गई तो तुम किसी और से शादी करोगे? मैं बोलता हूँ क्या बोलूँ अब मैं इसमें। मैं अगर हाँ बोल देता हूँ मारा जाऊँगा, ना बोला देखता हूँ क्या होता है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं ना ना, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। फिर पता नहीं अचानक से मेरे को चोक स्लैप मिलता है, मैं नीचे गिरा मिलता हूँ बेंच से। मैं देखता हूँ मैं नीचे कैसे आ गया, अभी तक तो मैं ऊपर बैठा हूँ, मेरी गर्दन कैसे दर्द हो रही है। फिर बोलते साले कुत्ते तू तो यही चाहते कि मैं मर जाऊँ। तो जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वो बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं मना कर दूँ नहीं ये अनहाइजीनिक आइसक्रीम वगैरह नहीं खाते। तो ऐसी लड़ाई हो जाती है। तो बोलती है बीबी एक बात बताओ, आपको मुझे देख के क्या याद आता है? मैं बोलता हूँ गाली, वही बहुत गंदी वाली। ऑलरेडी हो चुका है, इमेजिनेशन है। जस्ट फिर एक मेरा एक फ्रेंड है, और जब न्यू न्यू लव होता है, आप सबको पता है बाबू सोना, धनिया पुदीना, है ना, सब चलता है। तो एक फ्रेंड है मेरा रोहित, मतलब बहुत बोला है, उसे इंग्लिश बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बट इत्तेफाक से वो कभी बोल नहीं पाया, वो बात अलग है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी नॉटी टाइप की होती है, बोलती है बेबी टॉक डर्टी टू मी। तो वो थोड़ा शर्मा जाता है और इतने में रोहित गीला हो जाता है। अब आप लोग गलत समझोगे, उसकी सूसू निकल जाती है यार, शरीफ है वो। और ऐसे कुछ दिनों बाद वो आगे चलते, जैसे जब प्यार आगे बढ़ता है तो, और है ना रोहित पार्ट टाइम में केले बेचने का काम करता था। तो वो एक बार बात कर रहा था अपनी बाबू से, आई मीन गर्लफ्रेंड से, कि बाबू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है उसकी माँ की, ए भड़वे जा ठेला लगा। और जस्ट ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड को है ना, मतलब गोलगप्पे खाने का बहुत शौक होता है। तो वो एक गोलगप्पे वाले के पास जाती है और उनसे बोलते भैया गोलगप्पे खिलाओ। तो ना वो गोलगप्पे वाला थोड़ा हाइजीन मेंटेन करता है। आप लोग देखोगे कि हाइजीन मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हाइजीन मेंटेन होता है। तो वो उसे ग्लव्स पहन के खिला रहा था, वो उसे मज़ा नहीं आया। तो वो बोलती है कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है थोड़ा, ये क्या ग्लव्स, इतना हाइजीन कौन मेंटेन करता है, ग्लव्स निकाल के खिलाइए। तो वो ग्लव्स निकालता है, अपना हाथ उस कच्छे पे मलता है जो उसने 7 दिन से नहीं धोया होता, और फिर वो उसे खिलाता है। फिर वो बोलती है भैया आई नेवर टेस्ट लाइक दिस बिफोर, क्या डालते हो आप इसमें? वो सीक्रेट रेसिपी है, वो बता नहीं सकता मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बात मेरे को कैसे पता कि गोलगप्पे वाले ने 7 दिन से कच्छा नहीं धोया था। वो गोलगप्पे वाला मैं ही था। अभी ट्विस्ट है। तो जैसे जब उसे स्वाद आ जाता है तो वो राइम बना देती है कि असली मसाले सच सच, भैया के हाथ है स्वच्छ स्वच्छ। और ऐसे ही पार्ट टाइम में चलते चलते एक बार है ना, रोहित का पैर एक कॉकरोच पे रख जाता है। तो कॉकरोच बोलता है कि मेरे से ज़्यादा चौड़ा होइयो मत। तो वो बोलता है क्यों, ऐसा क्या है तेरे में? बोलता है तेरे से ज़्यादा तेरी गर्लफ्रेंड की चीखें मैं निकलवा सकता हूँ। और जैसे जब गर्लफ्रेंड होती है कलेशी लाइफ होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक लाइन भी लिखी थी, जैसे अगर अब जब आपको प्यार हो जाता है कि उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी सुंदर लगती है, वो तो चांद को घिस के अपने माथे पे तिलक रखती है, वो साड़ी में भी अच्छी लगती है, वो सूट में भी अच्छी लगती है,
बस मुझे ये पता है कि वो मुझे अपनी लगती है। और थैंक यू, दैट्स माय टाइम।